दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुद को देखने में समर्थ होते हैं और जिनके पास बहुत कुछ होता है, धन, संपत्ति, नेम, फेम, नॉलेज, वो तो अपने आप को देखने में और भी असमर्थ हो जाते हैं। खुद को देखने में कौन समर्थ हो पाता है? हम शीशा रोज देखते हैं, अपने आप को उसमें देखते हैं, लेकिन क्या कभी हम अपने को देख पाए हैं उसमें? धरती पर वो लोग बहुत कम होते जा रहे हैं जिनके पास वो शीशा हो जो खुद को उसमें देख सकें और उसे पहचान सकें। अगर आपका मन दर्पण बन जाए तो आप अपने आप को उसमें देख सकते हैं। मन का दर्पण न टूट सकता है और किसी बाजार में नहीं मिलता, वो उसे बाजार से खरीदने का कोई उपाय नहीं। वो तो जब खुद को कोई निखारता है, खुद के जीवन को कोई घिसता है और खुद के पत्थर जैसे मन को जब कोई चमकाता है तो वो दर्पण को उपलब्ध होता है जिसमें खुद की छवि बनती है। बहुत रहस्यों का रहस्य ये है कि जो खुद को जानने में समर्थ हो गया वो परमात्मा को भी जान लेता है, और जो खुद को जानने में कभी समर्थ नहीं होता वो चाहे कुछ भी जान ले, कितनी भी पीएचडी कर ले, कितनी भी नॉलेज ले ले, उसका नॉलेज 2 कौड़ी से कोई ज्यादा मूल्य का नहीं है। क्योंकि जिसके भीतर अज्ञान है उसके बाहर के ज्ञान का क्या अर्थ हो सकता है? जिसके भीतर का दिया बुझा हो, उसके घर के बाहर सूरज भी उगा हो तो उसका कोई लाभ नहीं। जो अंधा हो, जिसकी आंखें फूटी हों, रस्तों पर कितनी रोशनी हो, उस रोशनी का क्या होगा? कोई फायदा नहीं। परंतु अगर भीतर कोई प्रकाश का दीप जल जाए और रास्ते अंधकार से भरे हों तो वो रास्ते भी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, उस अंधकार का कोई डर नहीं है। एक छोटा सा दिया भीतर हो, हम जहां पर भी कदम रखेंगे वो जगह प्रकाशमान हो जाएगी और आपका रास्ता स्वयं प्रकाशित हो सकेगा और हम उस रास्ते को बहुत आसानी से पार कर सकेंगे। बाहर के जगत में कितना ही अज्ञान हो, अगर भीतर एक का ज्ञान हो जाए, उस परम का ज्ञान हो जाए, उस परमात्मा की किरण फूट जाए, तो इस दुनिया भर के अज्ञान भी उस किरण के सामने बहुत कमजोर होते हैं। अगर भीतर दर्पण मिल जाए तो हम खुद को तो ही देख पाएंगे, और उस खुद को देखने में हम ये भी जान पाएंगे कि उस खुद में ही वही खुदा छिपा है जो सत्य है, जो भगवान है। और स्वयं को खोजे बिना हम चाहे किन्हीं धर्म स्थानों की पूजा करें, किन्हीं धर्म स्थानों में प्रार्थनाएं पढ़ें, किन्हीं मंदिरों में जाके हम दिए जलाएं, ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई गुरुद्वारा है और ना कोई धर्म स्थान काम आएगा। क्योंकि मंदिर तो, धर्म स्थान तो एक है जो मनुष्य के भीतर है। पत्थर और ईंटों के धर्म स्थान ने मनुष्य को परमात्मा से जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ा है। धर्म स्थान अलग अलग व्यक्ति विशेषों के दुश्मनों की भांति खड़े हो गए हैं। मस्जिद और मंदिर में जाने वाले लोग एक दूसरे के शत्रु होकर खड़े हो गए हैं। भगवान क्या किसी के बीच में शत्रुता बना सकता है? क्या परमात्मा मनुष्य और मनुष्य को तोड़ने के लिए दीवार बना सकता है? क्या परमात्मा को किसी सीमा में बांधा जा सकता है?
जो अनंत है, जो निराकार है, क्या परमात्मा जो खुद असीम है, किसी के लिए वो कोई सीमा बना सकता है जो एक दूसरे से अलग कर दे? निश्चित ही जो धर्म स्थान मनुष्य को मनुष्य से अलग करते हैं वे झूठे हैं, पत्थरों से बनाए हुए हैं। उनमें बैठे हुए भगवान भी कुछ पत्थरों से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन एक और मंदिर भी है जो मन का है, और जो मन का मंदिर है वो ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, वो किसी धर्म का नहीं है, न जैन का है। क्योंकि मन तो मन है, वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं होता। उस मन के मंदिर को अगर कोई उपलब्ध हो जाए, खोज कर ले, तो वो उस प्रभु को पा लेगा।